जितने भी हमारे यहाँ मूर्तियाँ हैं, प्रतिमाएँ हैं, जैसे प्रत्यक्ष स्वयंभू शिवलिंग है शिवलिंग। तो परमात्मा हमें क्या संकेत दे रहे हैं? परमात्मा में संकेत दे रहे हैं परमात्मा एक है। देखा नहीं शिवलिंग में, परमात्मा एक है, ये संकेत है, सारे संकेत है। और जितने भी एटॉमिक सेंटर हैं हमारे देश में विदेश में, सब शिवलिंग के आकार में ही बनाए जाते हैं। ऊर्जा का केंद्र है शिवलिंग, ऊर्जा का केंद्र है। जब भी शिव मंदिर में जाओ, जब तुम अभ्यास करो, जब तुम सुमरन करो, तो सुमरन करते समय ये ध्यान रहना चाहिए कि परमात्मा एक है। उसने कई रूप बनाए, क्योंकि परमात्मा सर्वशक्तिमान है, वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन परमात्मा एक है। जितने भी रूप बने वो सब परमात्मा ने अपने रूप बनाए हैं। परमात्मा अलग अलग नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश, गणेश सुरेश महेश दिनेश, सब परमात्मा के रूप हैं अलग अलग, लेकिन मूल तत्व क्या है? परमात्मा एक है। जब भी स्वयंभू शिवलिंग के तरफ जाओ, क्योंकि जहाँ प्रकृति स्वयंभू शिवलिंग प्रकट करती है, समझ लेना वहाँ ऊर्जा का केंद्र है, प्राकृतिक ऊर्जा का केंद्र है। जो शिवलिंग हम स्थापित करते हैं प्राण प्रतिष्ठा के द्वारा, मंत्रों के द्वारा, वहाँ ऊर्जा का केंद्र पैदा होता है। वहाँ ऊर्जा का केंद्र पैदा किया जाता है। जहाँ स्वयंभू है वहाँ पैदा होता है, पहले से ही होता है। प्रकृति वही स्वयंभू शिवलिंग प्रकट करती है जहाँ ऊर्जा का केंद्र होता है। जो हम लोग शिवलिंग स्थापना करते हैं वहाँ बाद में ऊर्जा का केंद्र बनता है। दोनों महत्वपूर्ण हैं, दोनों महत्वपूर्ण हैं। इसलिए जितने भी ऊर्जा के एटॉमिक एनर्जी के सेंटर बनते हैं वो सब शिवलिंग के आकार के बनते हैं। स्विट्जरलैंड में तो मूर्ति भी रखी गई है भगवान नटराज की, जो शिव का रूप है नटराज। वो स्विट्जरलैंड के एटॉमिक सेंटर में रखी गई है, विशाल मूर्ति रखी गई है। केवल सनातन धर्म ही है जो विज्ञान की कसौटी पे खरा उतरता है। जैसे सोना खरा है, ये देखने के लिए कसौटी का पत्थर होता है, उस पत्थर से रगड़ कर देखते हैं सोना खरा है कि नहीं। इसी तरह विज्ञान भी वो कसौटी का पत्थर है जिसमें धर्म की जांच होती है। कसौटी के पत्थर पर सोना जांचा जाता है, परखा जाता है। इसी तरह धर्म को विज्ञान की कसौटी पे जांचा जाता है। केवल विज्ञान की कसौटी में धर्म को ही जांचा जा सकता है, जो खरा है, शुद्ध है, 24 कैरेट से भी ज्यादा है। क्योंकि साउंड से सब चीज पैदा होती है, मूल साउंड है। तो जब हम और शिवलिंग कभी सूखा नहीं होना चाहिए, इसलिए हमारे यहाँ एक कलश लगाते हैं कि शिवलिंग कभी भी सूखा नहीं होना चाहिए, जल पड़ते रहना चाहिए। माना सूखे शिवलिंग के पास हम सुमरन कर रहे हैं तो वो लाभ हमें नहीं मिल पाता। इसलिए माना शिवलिंग तुम्हारे आसपास, मंदिर में तुम जा रहे हो, शिव मंदिर में जा रहे हो, या जहाँ शिवलिंग स्थापित है वहाँ जा रहे हो, या जहाँ शिवलिंग स्वयंभू है वहाँ जा रहे हो, वहाँ सुमरन कर रहे हो, तो पहले शिवलिंग को गीला कर लो जल के द्वारा। जल पहले चढ़ाओ, जल चढ़ाओ। और जल चढ़ाने का भी है, क्योंकि साउंड से सारा संसार बना है, तो जल चढ़ाने का भी साउंड है। जैसे लोटा लिया, दोनों हाथों से चढ़ा रहे हैं, ओम होम ओम जुम ओम सह ओम भू ओम भुव ओम सुहा। उसमें तो रुक रुक के जल चढ़ाते हैं। इसके बाद अब लगातार धार बनाई जाती है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षयेमामृतात्। एक धार, उसके बाद फिर रुक रुक कर स्व ओम भुव ओम भू ओम सह ओम जुम ओम ओम ओम। इस तरह से जल चढ़ाकर वो ऊर्जा तुम्हारे चारों तरफ पॉजिटिव माहौल पैदा कर देगी। उसके बाद जब तुम सुमरन कर रहे हो, पूरी ऊर्जा का तुम एहसास करोगे। ऊर्जा जो पॉजिटिव ऊर्जा है,
क्योंकि साउंड से सब कुछ पैदा होता है। संसार साउंड से चल रहा है, पूरा ब्रह्मांड साउंड से चल रहा है। स्पंदन, वाइब्रेशन सब साउंड है। उस साउंड को व्यवस्थित किया जाता है मंत्रों में। इसलिए जहाँ स्वयंभू शिवलिंग है या प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग है, वहाँ इस तरह जल से शिवलिंग को गीला कर जल चढ़ाकर, जल चढ़ाना इसी से ये साउंड है। अगर शक्ति पीठ में जाते हो, वहाँ का साउंड अलग है, वहाँ का मंत्र अलग है। लेकिन जहाँ शिवलिंग है, चाहे स्वयंभू चाहे प्राण प्रतिष्ठित, मतलब मनुष्य द्वारा स्थापित, दोनों शिवलिंग पर पहले जल से शिवलिंग को गीला किया जाता। तब बैठकर अगर सुमरन कर रहे हो, देखना अलौकिक अलौकिक बहुत अद्भुत ऐसा है। जय मजदूर, जय किसान, जय जय।